वास्तव में जो राजपूत है हमारी उत्पत्ति पासवानी से हुई है। आज इन पर एक पूरी चर्चा करा लापा, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति इन प्रकार की चर्चा करे तो वो आलोचना रो पात्र बन जाया करे है और लोग उनको विरोध करनो शुरू कर देवे। तो इन प्रकार बहुत सारा लोग इन प्रकार की बात सु हमेशा बचता रहा है। लेकिन जक्या लोग झूठी शानो शौकत और झूठो वर्चस्व और अपने आप ने महान शुद्ध और दूसरों ने छोटो और नीचो बतावे है, वहां लोगारी आंखें खोलनी भी बड़ी जरूरी है। और इन वास्ते आज इन वीडियो रामायण में आपने जानकारी दूं कि वास्तव में जो पासवानी है, पासवानी कौन होती है और उनकी संतान आज कौन है, इन पर आज री हमने पूरी चर्चा है। तो सबसे पहले तो मैं आपने बताऊं कि पासवानी पड़दायित पासवानी उनने कहता है कि कोई राजपूत राजा है, अगर वो अदर कास्ट री महिला से ब्याह करियो है तो उनने पासवानी कहवे है। ज्यों बख्तावर सिंह मुसी से ब्याह करियो हो। मुसी एक नाचन वाली ही जकी आज अलवर में मुसी महारानी नाम से छतरी बनी हुई है, उनसे ब्याह करियो तो उनने लोग पासवानी कहवे है। गुलाब राय राजा विजय सिंह जी जकी ब्याह करियो जाटनी थी और उनने लोग भी पासवानी कहवे है। अच्छा, राजा या महाराजा जका ब्याह करता बे तो उनने रानी महारानी और पटरानी रो दर्जो देता है। लेकिन जका सामंत या जागीरदार होता है बे जलन में बिना पासवानी कया करता है, क्योंकि जितना भी सामंत और जागीरदार होता बारी जकी बेटिया होती बेन बेटिया रो ब्याह बे हमेशा राजा रे सागे करता है। अगर आप देखो कि एक राजा रे 10-10 15-15 20-20 लुगाए हैं तो इनको कारण वही हो कि हर सामंत हर जागीरदार आ चाहतो हो कि मारी बेटी रो ब्याह राजा रे अठे हुए और मारी बेटिया अठ राजा रे महल में रानिया होती। और अगर कोई राजा कोई अदर कास्ट री महिला से ब्याह कर ले तो फिर वे जगह राजपूत सामंत होता वे उनको विरोध करता है और उन्हें अमूमन बोलचाल में पड़दायित या पासवानी के संबोधित करता है। और वास्तव में अगर आप बात करा तो ये जितना भी सामंत जका पासवानी का विरोध करे है, ये आपरो अगर पाती पोनड़ा देखे तो आम 30 पीढ़ी पहले खुद पासवानी री ही संतान ही। वास्तव में हकीकत है, क्योंकि जितना भी सामंत जागीरदार ठाकर है वे पासवानी और पड़दायित री ही संतान है और अन्य वार्षिक 5,000 सालानी आय मिलती ही। और अन्य लोग वाभा चेला गोला और चाकर के संबोधित करता है। अगर मुंता नैन्सी रो आप इतिहास देखो तो वे इन सामंत जागीरदार वास्ते एक शब्द प्राय कर इस्तेमाल करियो, वो है चाकर। चाकर और नौकर में मैं बतायो बहुत फर्क हुए। चाकर यानी गुलाम जके ने आपा आम बोलचाल में गोला भी कहवा हाँ। अब आपा आमनो विषय और नहीं है, इन पर आपा कभी और चर्चा करा। आमनो विषय है आज पासवानी। सबसे पहले आप एक परमार वंशी राजा हुई बहुत बड़ो, जिनको नाम तो धरणी बरहा। परमार वंशी शासक हो, बहुत बड़ो राज हो और लोग बतावे कि वो राजपूत हो। अब जो भी जाति ही उन्होंने छोड़ देवा, क्योंकि हमने हमेशा इतिहास ने लेर इन्हीं बात पर टकराव हुए है और टकराव हुए गोत्र ने लेर, क्योंकि जितनी भी गोत्र है वे हर जाति में है। जो मान लो कि कोई चौहान है तो चौहान नायों में भी चौहान है, मेघवालों में भी चौहान है, मुसलमानों में भी चौहान है, राजपूतों में भी चौहान है, गुजरों में भी चौहान है। जना अगोत्र सेम हुए, जना इतिहास ने लेर टकराव हुए है। धरणी बरहारो एक पुत्र हुयो जकेरो नाम हो छाहड़। छाहड़ एक अप्सरा से ब्याह करियो। अप्सरा यानी शेड्यूल कास्ट री महिला जकी छोटी जाति री भी के वहां पा, उनसे ब्याह करियो और उन अप्सरा रे 2 संतान हुई। एक रो नाम सोडा और दूसरी रो नाम हो सांखला। और मुंता नैन्सी रे अनुसार ये सोडा और सांखला जो राजपूतों री आज 2 जातियां है उना सु होनी ही बताईडी है। तो अगर छाहड़ कोई छोटी जाति री महिला से ब्याह करियो हो तो अमूमन सी बात है जबकि राजपूत कहे हुए हैं तो बा पासवानी हुई और 1916 और सांकला री उत्पत्ति हुई और 1900 ही राजपूतों री 2 शाखा बनी, सोडा जात्या बनी सोडा और सांकला। तो बेकिन री संतान हुई।
पासवानी नहीं हुई। अच्छा, जो बापा रावल हा गोयल वंशी शासक हा 40-50 मुसलमान ने ही मारा और उनसु अनगिनत टिंगर पैदा हुआ। और आज लमसम गोहिल वंशी शाखा में जितना भी राजपूत है वे लमसम उन पासवान्यारी ही संताना है। महाराणा सांगा 4 ब्याह कर्या, मुसलमान ने ब्याह कर्या, उन्होंने संतानों ने छोटी छोटी जागीरी मिली। जो मैं आपने बतायो कि जो पासवानी और पड़दाई तरी की संतान होती बाने अठे राजा जागीरी देतो हो और जागीरी देतो जो एक कोई पासवानी री संतान ने 4 गांव री जागीरी मिली है तो 2 गांव जको जागीरदार हूं तो ठाकर हूं तो वो खुशी खुशी आपरी बेटी रो ब्याह उनरे सागे कर दे तो और दूसरी पीढ़ी तीसरी पीढ़ी वो भी राजपूत बन जातो और बड़ो सामंत बन जातो और पाछो वो उन पासवानी री संतान रो विरोध करतो हो। लेकिन वो आ बात भूल जातो कि उनरी तीसरी पीढ़ी पहले वो खुद पासवानी री संतान सु है। आमने जगमाल और गिंदोली री ऐतिहासिक प्रेम कथा है। जगमाल गिंदोली में उठार ले रहे हो जो कि एक मुसलमान नहीं थी और उनकी संतान री आज भी जका वंशज है राठौड़ बाड़मेर ज्यादातर जका राठौड़ है वे उन गिंदोली रा वंशज है। तो गिंदोली अगर मुसलमान नहीं थी तो सीधी सी बात है पासवानी हुई। उदयभान सिंह राठौड़ जको कोंढाणा किले रो सेनापति हो और तानाजी रे सागे युद्ध करतो मारियो गयो वो भी एक मुसलमान नहीं रहो पासवानी रहो बल्कि उनरो पिता सामंत हो और उनरा आज वंशज भिनाई वगैरह में उदय सिंह जी रा वंशज रेवे है जका राठौड़ है। तो इन प्रकार री अनगिनत इतिहास में चीजा दर्ज है। इन वास्ते मैं आपने शुरू में कहो कि लमसम जगह राजपूत है वे पासवानी री ही संतान है। और आपने एक और बात बता दूं कि पासवानी री जकी संतान होती बिना पराय कर राजा नहीं बनन दियो जातो हो, क्योंकि अगर उनने कोई राजा बना भी दियो जातो तो राजा जब तनी जीवित होतो तब तक तो उनको वर्चस्व रहतो और जब राजा चलो जातो या सत्ता में उनकी पकड़ कम होती तो ये सामंत है जितना भी ये एकजुट हो और उन गद्दी सु हटा देता या उनकी हत्या कर देता। मैं आपने बहुत पहली रो उदाहरण दियो, आपने एक ताजो उदाहरण दियो जोधपुर जगह राव हनुमंत सिंह हा बे एक मुसलमान ने शुभ ब्याह कर्यो और उनरे एक लड़को हुयो जिनरो नाम हो हुकम सिंह उर्फ टूटू बना और जोधपुर राजा बनिया और मारो ब्याह भी राजपूतों में नहीं बल्कि रॉयल्स फैमिली में हुयो हो और उनकी तो हत्या हो गई लेकिन उनकी जो संतान है उनको ब्याह भी अठे हमने राजस्थान में रॉयल्स फैमिली में हुईडो है यानी बड़े राजपूत घराने में हुईडो है। भाभी पासवानी री बेबी पासवानी रा संतान हा जगह टिट्टू बना हा। तो अनगिनत किस्सा इन प्रकार है। तो आप की कर कह सको हो कि कोई दूसरी जाति जकी राजपूतों में से निकली हुई है वे पासवानी जाति रहा है और कहीं वास्तव में अगर किन माँ अगर दूसरी जाति री है तो वास्तव में कहीं उनकी जाति चेंज हो जावे आज तक तो नहीं सुनियो। और अगर आप सुनियो है तो आप कोई बताओ इतिहास में कि सुनियो है। महाभारत रो भीम एक राक्षसनी शादी करी ही और उनरे घटोत्कच और बर्बरिक नाम रा जका लड़का हुआ बे पांडुरा ही पुत्र बाजिया गया हा। लेकिन दूसरी जाति ने नीचो दिखाण वास्ते अपने आप ने बड़ो दिखाण वास्ते कि मारे आठे तो इन प्रकार रा कोई काम हुआ नहीं है। लेकिन अगर वास्तव में सच्चाई आई है कि जितना भी राजपूत है बारी उत्पत्ति पासवानी से ही हुई है। कई ऊंचो मुंह कर यूं कहवे कि मारे अठे नाता नहीं होता हा वो भी एक अलग विषय है। अनगिनत नाता आरे अठे हुआ और आरी आज भी कई बड़े बड़े घरानों में जगह आरी औलाद है वे नाते री आईडी लुगाई आरी है। बनबीर जको मारवाड़ में उदय सिंह मेवाड़ में उदय सिंह री भाई जको बड़ो भाई हो विक्रमादित्य री हत्या कर मारवाड़ री गद्दी पर बैठो हो। राणा सांगा रो एक भाई हो पृथ्वीराज री बा संतान ही। कई लोग कहे कि पृथ्वीराज
रे बा दासी री संतान ही और कई कहे कि बा पासवानी री संतान ही। देखो दासी री होनी और पासवानी री संतान होनी में थोड़ो फर्क है। अगर दासी री संतान ही तो बा एक राजपुतानी री संतान ही, और पासवानी री संतान ही तो बा एक अलग जाति री महिला ही। देखो राजा है, राजा री लुगाई ने रानी कया करे है, रानी महारानी या पटरानी। कई लोग जगह सामंत है वे भी अपने आप ने राजा और आप री लुगाई ने रानी माने है, लेकिन वे है नहीं। अब आज जो पीछे राणा पुंजा ने लेर विवाद हुई तो 15 बारी एक महिला रो मैं इंटरव्यू सुने हो, बा भिला रे बारे में कहवे कि रानी रो जायो और भीलनी भीलनी रो जायो भाई भाई है। और बा अपने आप ने लेर कहवे बहुत सारा राजपूत भी आ कहवे कि रानी रो जायो भीलनी रो जायो भाई भाई, यानी भील मारा भाई है। तो मैं आपने बताना चाहूं कि भील राजपूता रा भाई की करो या भील तो राजा रा भाई हुआ, क्योंकि राजा री लुगाई ने ही रानी कहवे है। और भी रानी रे जको राजकुमार जावे है और भीलनी जके भीलने जावे बे दोनों भाई भाई है। क्योंकि सामंतरी लुगाई तो रानी है नहीं, सामंतरी लुगाई ने तो सामंतनी और ठाकर रे लुगाई ने तो ठकरानी कहता हा, ना कि रानी। और राजपूत ने दास और राजपूतानी ने दास कहता, यही पदवियां ही शुरू में। जितना भी राजपूत आजरा बेचारा भोला डाला राजपूता ने लागे कि बांडा दादा पड़दादा राज करियो हो, बाने पतो नहीं है कि बे बुठ कुंडा ढोता हा राज नहीं करिया है। आने कोई बता दियो बेचारा ने कि राजपूत हाजना राज करियो हो। राजपूता ने दास और राजपूता री लुगाया ने दास्या केर संबोधित करता, ए पद हुंता हा और ए दाइजे जानती ही। तो ए जगह झूठो जो ए जिता भी छोटा बड़ा जागीरदार हुआ ए आप री झूठी शानो शौकत रखने वास्ते इन प्रकार री झूठी मन घड़ंत ऐतिहासिक कहानियां और आरा जगह दरबारी भांड हुआ करता हा, अने 2-2 रुपया और दारू पापार इन प्रकार रा झूठा कथा और दोआ लिखाया करता हा। तो आज की आपने मैं जानकारी दी कि पासवानी रा वास्तव में जितना भी राजपूत है ये लमसम पासवानी री ही संतान है। अमूमन आदमी रे जके पिता री जात हुए बाई जात लाग्या करे हैं, कोई मारी कोई जात हुए नहीं। अगर मान लो कि कोई व्यक्ति री माँ राजपूतानी है तो वो आदमी खुद में महान थोड़ी बन जाए। और अगर आपने पतो चले कि उनकी माँ राजपूतानी नहीं हुर पासवानी है या कोई अलग जाति री है, में कोई बदलाव थोड़ी आ जाए। जो बाबूजी राठौड़ री बात करा, बाबूजी राठौड़ री माँ अप्सरा है। अब कई लोग अप्सरा नाम सुनता ही ये सोचे कि आसमान सु उड़ कोई परी आई है, और बाबूजी राठौड़ के बारे में इन प्रकार की दंत कथावां भी है। लेकिन सच्चाई यह है कि बाबूजी राठौड़ री माँ अप्सरा यानी एक शेड्यूल कास्ट री महिला ही। अब बताओ कि अगर बाबूजी राठौड़ री माँ अप्सरा ही तो आप रो मान ज्यादा बढ़ जावेला, या आपने इन बात रो पता चले कि बाबूजी री माँ एक शेड्यूल कास्ट री महिला ही, क्या शेड्यूल कास्ट री महिला ही तो बाबूजी रे बारे में आप रो कई मान घट जावेलो। हाँ, क्योंकि कोक महान नहीं हुए, कोक में पड़न वालों आ बात साबित करेगी बा कितनी महान है। राजपुतानी रे तो जिंद्राव खींची जेड़ो भी जायो हो जो कि गाया ने चोर ले गयो, और एक छोटी जाति री महिला या एक अप्सरा रे गर्भ से बाबूजी जेड़ो वीर जायो हो जो को गोरक्षा में अपना प्राण त्याग दिया। तो कोक तो महान नहीं हुई, लेकिन कोक में पड़न वालों आ साबित करे कि बा कितनी महान है। जय श्री राम।